हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंश्योरेंस क्लेम का। इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था जिसमें ये बताया था कि अगर जीपी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा तो सीधे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे, और इफ़ जीपी रेट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस तो देन यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू हैव टू कैलकुलेट जीपी रेट एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए जीपी रेट गिवन नहीं है, तो पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने के बाद हमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एक और पॉइंट्स गिवन है लास्ट में, स्टॉक्स वर ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट। तो स्टॉक की वैल्यू पहले हमें 100% में कन्वर्ट करनी होगी। ओपनिंग स्टॉक था आपका 30,600, इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 30,600 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, क्योंकि ये वैल्यूशन आपका 90% पे हुआ है, इसको 100% में कन्वर्ट करना है। देन 30,600 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 34,000 आपका स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमें शो करना होगा। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 27,000 रुपीज़, इसको भी हमें एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। 27,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को हमने एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे एक्सीडेंट की डेट गिवन है 15 जन 2016, तो मीन्स आपको एक अकाउंट बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट विच इज़ आपका स्टार्ट होगा जो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, और जो सेकेंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसकी डेट होगी 1 अप्रैल 2015 टू 15 जन 2016। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स में टू ओपनिंग स्टॉक 34,000 जो कन्वर्जन के बाद आया था, टू परचेजेज 1,22,000, सेल्स जो गिवन आपकी 1,80,000, और उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट, मीन्स बाई सेल्स 1,80,000, टू ओपनिंग स्टॉक 34,000, टू परचेजेज 1,20,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 30,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट 54,000। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, 54,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100, 30% जीपी रेट आ गया, इसको शो कर देंगे जीपी रेट 30%। और अब इस जीपी रेट के अकॉर्डिंग हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, और जहाँ पे हमें स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कैलकुलेट करना होगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और उसके बाद जो परचेजेस गिवन थी अप टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट 1,47,000 उसको शो करेंगे। सेल्स आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,50,000, और जो जीपी रेट कैलकुलेट की गई थी 30%, उसका यूज़ करके ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 30,000, टू परचेजेज 1,47,000, बाई सेल्स 1,50,000, एंड gross profit is the 30% of 1,50,000 which is 45,000, then to gross profit 45,000, this is the calculated value means estimated profit। और उसके बाद स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे एट स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ये भी आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता, तो एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आ गया 72,000। इसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम बताए थे दो केस हो सकते हैं। अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं गिवन होगी तो स्टॉक से आप सेल्वेज स्टॉक माइनस कर देंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। और अगर पॉलिसी वैल्यू गिवन होगी तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम दो स्टेप में फाइंड करना होगा। पहले हमें एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करना होगा। एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी वैल्यू स्टैंड कर रही थी 72,000 उसको शो करेंगे, और जो सल्वेज स्टॉक था जिसकी वैल्यू गिवन थी सल्वेज स्टॉक 18,000 कुछ ऐसा था जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जो बच गया था, उसको माइनस करेंगे। तो एक्चुअल लॉस हो गया 72,000 माइनस 18,000 54,000, और उसके बाद क्लेम निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला नोट कराया था, पॉलिसी वैल्यू इंटू एक्चुअल लॉस डिवाइड बाई स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू गिवन है 63,000, आपका जो एक्चुअल लॉस स्टैंड कर रहा है वो है 54,000,
और स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो था 72,000। देन अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल 63,000 इंटू 54,000 डिवाइड बाई 72,000 और अमाउंट ऑफ क्लेम आ गई 47,250। तो ये स्टेप्स हैं आपका अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का कि अगर जीपी रेट नहीं गिवन है तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, देन जीपी रेट कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट फाइंड करना होता है और उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसको देखने से पहले जो इसके प्रीवियस के वीडियोस थे जिसमें इंट्रोडक्शंस बताया था और एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर इसको देखिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।